हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंडियन ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने एक ब्राइडल डिज़ाइन सीखा था। क्या आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस किए हो? तो सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं किया है तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से अपने हाथ को रख के अपने हाथ के शेप के साइज़ के एक हाथ को ड्रॉ कर लो, फिर ठीक है। फिर उस हैंड पे आप लोग इस डिज़ाइन को क्रिएट करिएगा। ओके, तो चलिए हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे स्टार्टअप डिज़ाइन। आई थिंक आप लोग ने ये वाली क्लास को अटेंड किया होगा। और ये वाली डिज़ाइन जो मैं अभी बता रही हूँ, जिसने क्लास को अटेंड किया होगा वो ज़रूर बताएगा कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है हो कि नहीं। क्योंकि ये जो स्टार्टअप डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है, उस डिज़ाइन को मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को स्टार्टअप क्लास की डिज़ाइन में बताया था डियर। ये देखिए, इस तरह से पहले हमें डोम शेप लेना है। इसमें डोम शेप हमने मिडल में एक लाइन बना के लिया है ताकि हमारा जो साइज़ है परफेक्ट बने, मिडल वाला, ठीक है। और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हमें ना आने पाए। तो फिर इस तरह से हमें इसमें 3-4 लाइन लेके इसको थिक और थिन लाइन से इसको क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम थिन बनाएंगे, फिर थिक, फिर थिन। ओके, इसके लिए हमें 4 लाइन बनाना पड़ता है। देखिए ये हुआ। एक सबसे पहले एक थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है, फिर बीच में जो लाइन है उसको हमें प्रेशर ज़्यादा देके उसको अच्छी तरह से पूरा बोल्ड करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जो सबसे लास्ट वाली लाइन है उसको पूरे कंगूरे से हमें इसको अच्छे से डेकोरेट कर देना है। ये जो हमारी स्टार्टअप डिज़ाइन है डियर। फिर इसके जो एंड पॉइंट है, ये ऊपर वाली डिज़ाइन, उसमें हम पूरे लीव से चारों तरफ इसको हम लीव से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने छोटे छोटे लीफ बनाया है। लीफ की क्लास में आई थिंक आप लोगों को अभी कोई भी डाउट नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से लीफ की क्लास आप लोगों को लिया है डियर। ये देखिए, लीफ किस तरह से निकालते हैं। प्रेशर कम फिर ज़्यादा फिर कम, प्रेशर कम ज़्यादा फिर कम, प्रेशर कम ज़्यादा फिर कम। ओके, फिर इस तरह से थोड़ा सा कैरी शेप निकाल के हमें इसको एंड करना है। ये देखिए, हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन को। तो इसको हम 4 लाइन बना के थिन और थिक लाइन को क्रिएट करेंगे। अब हम अंदर वाली जो डिज़ाइन है उसमें नेगेटिव फिलिंग करेंगे। ओके, आप लोग याद रखिए, जो हम ये फ्लावर अभी क्रिएट कर रहे हैं ना, उस फ्लावर में हमें गैप रखना है। ओके, आप लोग इस पे गैप रखिएगा। ये देखिए, हमने गैप रखा है ना। टच करके फ्लावर को नहीं बनाना है डियर, वरना हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसी में, और हमारा जो फ्लावर का शेप है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए मैंने बनाया ना। गैप है ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी। और फिर कहीं कहीं पे स्वर्ल लेना है, छोटे छोटे स्वर्ल लेंगे हम। लीफ लेंगे, सर्कल लेंगे, इसको सारे को हम बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए, जहाँ पे हमारी स्पेस नज़र आ रही थी ना, उसको हम फिल करेंगे अच्छी तरह से। सारे जो डिज़ाइन है उसको पहले आउटलाइन दे देंगे हम। ये देखिए, हमने आउटलाइन दिया। अब जो स्पेस खाली नज़र आ रही है उसे हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से उसे हमें फिल करना है। आप लोग याद रखिएगा कि फिलिंग करने के टाइम पे हमारा जो डिज़ाइन है वो मिक्स ना होने पाए बिल्कुल भी, वरना हमारा डिज़ाइन जो है वो समझ में नहीं आएगा। ओके, ये ऊपर वाली डिज़ाइन हमारी जो बन के रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे नीचे वाली डिज़ाइन को। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कंगूरे। कंगूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एक हल्की हल्की लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट शेप देने के लिए, वरना कंगूरे जो है छोटे बड़े हो जाएंगे। देखिए, पहले छोटे साइज़ के बनाए थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, बड़े साइज़ के कंगूरे को बना रहे हैं। बड़ी साइज़ कंगूरे हैं। फिर उसके बाद अच्छे से पूरा इसको आउटलाइन दे देंगे। ये देखिए, आउटलाइन दे के जो हमारी थोड़ी थोड़ी स्पेस नज़र आ रही थी ना हमें, उसको भी अच्छे से हमने पूरा फिल कर दिया। देखिए, फिर उसके बाद हम लाइन को क्रिएट करेंगे। इसमें लाइन को हमने क्रिएट किया, थिक और थिन लाइन। ये देखिए डियर, थिक और थिन लाइन अगर जब हम साथ में बना रहे हैं तो आप लोग एक बात को याद रखिएगा, आप लोग 4 लाइन एक साथ बनाइएगा। ओके, 4 लाइन को एक साथ आप लोग बनाइएगा। देखिए, अभी ये 4 लाइन बनी ना। अब हम इसमें देखिए अपने नेक्स्ट डिज़ाइन को बनाएंगे। ये जो हमारा डिज़ाइन है डियर, ये है इंडियन डिज़ाइन, ठीक है। इंडियन ब्राइडल डिज़ाइन जब हम लगाते हैं तो मोस्टली इसी टाइप की हम अपनी डिज़ाइन को बनाते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है हमारी इंडियन डिज़ाइन में।
इसी टाइप में बहुत सारी डिज़ाइन होती है। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे जो डिज़ाइन को, वो भी इंडियन डिज़ाइन ही होगी, लेकिन उसमें हम सीखेंगे कि ब्राइड और ग्रूम के नाम को हम कहाँ लिखते हैं। ठीक है, दूल्हा और दुल्हन के नाम को हम किस जगह पे लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाली हमने ग्रिड बनानी है। ग्रिड बनाने तो सबको आती होगी ना, ये वाली बहुत ही ईजी है। डॉट रख के फिर एक बार अपनी तरफ खींचना है, फिर एक बार दूसरे की तरफ खींचना है। ओके डियर, ये देखिए, फिर इस तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनानी है और फिर इसमें इस तरह से छोटे छोटे हमें लीफ को ऐड कर देना है। ओके, ये देखिए, लीफ हमने ऐड किया। जो थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली आ रही है उसको हम भरने के लिए, आप चाहे कंगूरे का यूज़ करें, चाहे तो स्वल का यूज़ कर सकते हो आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बस हमारी जो डिज़ाइन है वो पूरी फुल भरी हुई होनी चाहिए। हमारी डिज़ाइन ब्राइडल है ना, तो ब्राइडल में तो सारी डिज़ाइन जो है भरी होती है। ज़्यादातर जो दुल्हन लोग होती हैं वो तो भरी हुई डिज़ाइन ही पसंद करती हैं ना। ये देखिए, इस तरह से हमने ये डबल लेयर देना है कंगूरे की। अब हम अपनी डिज़ाइन को, नेक्स्ट डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। ओके, लीफ को बनाएंगे इस तरह से, हल्की हल्की लीफ बनाएंगे। लीफ बनाना आप सबको आ गया होगा डियर, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगी। फिर ये वाली शेप दे के हमें इस पर पहले एक बार बोल्ड लेना है, फिर लाइट में लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें नेगेटिव फीलिंग देनी है, स्वॉल की नेगेटिव फीलिंग देनी है। नेगेटिव फीलिंग की क्लास में हमने सीखा था। आप लोग देख रहे होंगे डियर कि मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं बताया है। जो जो हमने क्लास में सीखा है उन्हीं सारी एलिमेंट को यूज़ करके हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा ये बॉर्डर बना है नेगेटिव वाला। ओके, फिर इस तरह से हमें क्या करना है, एक सर्कल को बनाना है। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, आप लोग इतनी जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे डियर, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करो, वीडियो को रोक रोक के। ओके, आप लोग बोर ना हो, इसकी वजह से मैंने आप लोगों को अच्छे से मतलब समझा दिया है। डिटेल में तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बहुत ज़्यादा स्लो स्लो मैं आप लोगों को समझाती तो फिर आप लोग भी बोर होने लगते कि अब भी आप बहुत धीरे धीरे समझाती हो, एक ही बात को बार बार रिपीट करती हो। इसलिए मैंने वीडियो को स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। ठीक है, कि मैंने किस डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। मैंने वैसे तो कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल की बात नहीं है। ये देखिए, हमने जो ये सर्कल लिया था, सर्कल वाली डिज़ाइन तो आप लोगों को सबको बनाने आता होगा। ठीक है, और फिर हमें इसके बाद इस तरह से साइड में पूरा बोल्ड करना है लाइन को लेके। स्वॉल हमने पहले क्यों बनाया, बोल्ड बाद में क्यों किया, इस वजह से किया कि अगर हम पहले बोल्ड कर देते और फिर स्वॉल बनाते तो हमारा स्वॉल जो है वो समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाता। अब आप लोग देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ये एनहांस कर रहा है बोल्ड लाइन हमारी जो है। ओके, अब हम बनाएंगे इसमें फिर से कंगूरे। ये देखिए, कंगूरे हमने बनाए इसमें। अब हम कंगूरे बनाने के बाद हमारा एक काम होगा कि हम हथेली पे जो डिज़ाइन है उसको बनाएंगे सबसे पहले। ओके, ये थोड़ी न्यू डिज़ाइन है, तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। ओके डियर, हम मिडल से यहाँ तक बनाएंगे। हमारा जो साइज़ है वो एक एक मतलब बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे से थोड़ी बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हम सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर ये वाला फ्लावर को क्रिएट करेंगे। जो हमने ऊपर जो स्टार्टअप डिज़ाइन में बनाया था ना, वही वाली डिज़ाइन को फिर हमें इसमें भी बनाना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि किसी में आप एक दूसरा फ्लावर को बना रहे हो, फिर किसी में आप दूसरे फ्लावर को बना रहे हो, ऐसा नहीं। अगर हम रोज़ वाली डिज़ाइन को बना रहे हैं तो हमें सारी डिज़ाइन में रोज़ को ही ऐड करना है, और अगर हम ये बेसिक सिंपल फ्लावर को बना रहे हैं तो हमें सारे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो इसी फ्लावर को ऐड करना है, तो फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो मैच करेगा। अगर आप लोग ऐसे करते हो कि एक बेसिक फ्लावर बनाते हो फिर एक फिर जो है वो उसमें रोज़ को ऐड कर देते हो, तो फिर ये जो डिज़ाइन है वो मिक्सअप हो जाएगा, मल्टीपल डिज़ाइन हो जाएगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से बना है। ओके, लेकिन आप लोग देख सकते हो इस डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिर्फ एक ही फ्लावर का यूज़ किया है। फ्लावर, लीफ और स्वॉल एक ही चीज़ का यूज़ किया, ये तीनों चीज़ का यूज़ हमने बार बार किया है। ओके डियर, ये देखिए, फिर इसी तरह से हमें इस पे बॉर्डर बनानी है ये कर्व में। देखिए, ये वाली लाइन की हमें क्या करनी है, इसकी भी नेगेटिव फीलिंग करनी है। नेगेटिव फीलिंग करने के लिए इसको हम पहले पूरा अच्छे से कर देंगे बोल्ड।
अच्छे से पूरा हम इसको करेंगे बोल्ड। जब हम बाहर वाली साइड को बोल्ड कर लेंगे ना, तो फिर अंदर जो स्पेस खाली नज़र आ रही है उसको भी हमें बोल्ड करना है। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो कि आप बाहर की जो लाइन है उसको तो बोल्ड कर देते हो, लेकिन अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाली जो स्पेस है उसको आप लोग बोल्ड नहीं करते हो। तो आप लोग ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए अंदर वाली जो डिज़ाइन है उसको बोल्ड करने के बाद डिज़ाइन कितना एनहांस कर रहा है। फिर उसके बाद हमें इस तरह से एक पैटर्न को बनाना है, अच्छी तरह से इसको बोल्ड करना है। स्टार्टिंग और एंड में हल्का-हल्का हमें पतला करना है, बीच में थोड़ा-सा बोल्ड करना है। ओके, ये देखिए बीच में थोड़ा बोल्ड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हमें इस तरह से इसमें लाइन को, पतली-पतली लाइन को हमें इसी के शेप में ड्रॉ करनी है पूरी। ओके, कंघूरे से इसको हम अच्छे से पूरा भर देंगे। ये भी हो गया फिनिश हमारा। अब हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन को। नेक्स्ट डिज़ाइन में हम बनाएंगे पहले तो इस तरह से थिक और थिन वाली लाइन, और फिर अब हम बनाएंगे जो हमारी ऊपर पे लाइन जो स्पेस नज़र आ रही है उस पे हम बनाएंगे एक ग्रिड वाली पैटर्न को। ओके, ग्रिड वाली पैटर्न हम बनाएंगे। ऊपर हमने जो ग्रिड की पैटर्न बनाया था ना, सेम वही वाली चेक्स को हम यूज़ करेंगे, बस हमारा पैटर्न जो है वो अलग हो जाएगा। इसमें हमें बोल्ड लाइन, बोल्ड बॉक्स और थिन और थिक बॉक्स को हमें बनानी है। ओके, ये देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से पहले बोल्ड बोल्ड लाइन बना लेंगे। लाइन को हमने बनाया, फिर इसको अच्छी तरह से हम पूरा करेंगे बोल्ड, और फिर इसके ही अंदर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन फिर से बनानी है। ओके, ये वाली ग्रिड जो है मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया था। आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। जो क्लास मैंने अभी तक आप लोगों को ले लिया है बहुत इंपॉर्टेंट, सारी क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। आप लोग अगर वो सारी क्लास अटेंड कर लोगे तो आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं होगा ब्राइडल डिज़ाइन लगाने में। ये सारी जो ग्रिड है ना, मैंने आप लोगों को सिखाया है आपकी क्लास में। ओके, ग्रिड वाली क्लास में। वैसे तो मेरे ख़्याल से वो जो सेकंड लास्ट क्लास या फिर थर्ड लास्ट क्लास होगी, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी क्लास में मैंने ग्रिड को सिखाया था। ये देखिए ये भी हो गया। इस तरह से हमें इसमें भी छोटे-छोटे लीफ को ऐड करना है। याद रखिएगा आप लोग, लीफ की जो डायरेक्शन है एक ही साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक लेफ़्ट जा रहा है तो एक राइट जा रहा है, बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना है। सारी लीफ अगर लेफ़्ट में जा रही है तो लेफ़्ट में करना है, सारी लीफ अगर राइट में जा रही है तो हमें राइट में लेके जाना है। ओके, ये देखिए फिर इस तरह से हमें एक डिज़ाइन को बनानी है। बीच में इसको हमें भरने के लिए इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। थिक थिन लाइन, कंघूरे और छोटे और बड़े कंघूरे का यूज़ हुआ है बस, और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है। बस हमें इसमें आप लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कि डिज़ाइन को कहाँ पे किस तरह से बनाना है और कौन सी डिज़ाइन हम कहाँ पे बनाएंगे कि कब अच्छा लगेगा। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी बना दिया। ये देखिए, आप लोग ज़रूरी नहीं है जो डिज़ाइन मैंने बनाया है आप लोग भी वही डिज़ाइन बनाओ। आप लोग इस पैटर्न को यूज़ करके डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिज़ाइन को बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये बीच में जो मैंने ग्रिड को यूज़ किया है, आप दूसरे ग्रिड को यूज़ कर सकते हो। बीच में मैंने जो ये नेगेटिव फीलिंग वाली जो फ्लावर को यूज़ किया है, आप लोग दूसरे फ्लावर को भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग अपनी मर्ज़ी से डियर बनाओ। आप लोग जब अपना दिमाग लगाओगे बनाने के टाइम पे ना, जब आप लोग अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो आपकी प्रैक्टिस होगी। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको कितना ज़्यादा मतलब कि नॉलेज मिला है इस वीडियो से। ओके, वैसे तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और इसको अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट करके रखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में काम आए इस डिज़ाइन को। देखिए जो हमने ये ऊपर वाली डिज़ाइन में बनाया था ना नेगेटिव फीलिंग करने के लिए, वही वाला पैटर्न हम अब इसमें भी यूज़ कर देंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि सारे फ्लावर जो मैं सेम यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर मैंने रोज़ यूज़ किया, फिर हिबिस्कस यूज़ किया, फिर सिंपल फ्लावर यूज़ किया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जब हम डिज़ाइन में सिंपल फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो सारी जो डिज़ाइन हमारी है उसमें सिंपल फ्लावर को ही हम यूज़ करेंगे। ओके, ये देखिए फिर बीच वाले पैटर्न को हम बना लेंगे अपने। ये वाली ग्रिड तो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डियर, कुछ भी लेकिन मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, फिर इस तरह से इसमें हम स्वॉल बनाएंगे। ये देखिए स्वॉल हमने बनाया। अभी हम अपनी ये वाली फिंगर को भी कंप्लीट करेंगे। सेकंड लास्ट वाली फिंगर हमारी जो है, इस तरह से हम इसमें बनाएंगे लीफ। ओके, ये देखिए ऊपर हमने लीफ बनाए थे ना, जिस तरह से सेम उसी तरह से हमें इसमें भी लीफ को बनानी है। और फिर इस तरह से हमें इसमें ये वाली शेप देके अच्छी तरह से पूरा इसको कर देंगे हम फिल। ओके डियर,
अब पूरा स्वल बना के हम सारे फिंगर को कर देंगे कंप्लीट और हमारी ब्राइडल डिज़ाइन हो जाएगी कंप्लीट। ये देखिए हो गया ना। इस तरह से इसको हम जो हमारा फिंगर है इसको भर देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी डिज़ाइन जो है वो माशाल्लाह बन के रेडी हो गई है। आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डियर, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट डिज़ाइन में हम सीखेंगे कि ब्राइड और ग्रूम का नेम किस तरफ लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ओके, आप लोग उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा डियर। अल्लाह हाफिज़।